अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ KFC स्टाइल चिकन राइस बोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ये झटपट बन जाती है और बहुत डिलिशियस होती है। तो हर वीकेंड पे अगर आप बिरयानी बना बना के बोर हो गए तो ट्राई समथिंग न्यू। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बर्तन के अंदर पानी ले लिया है। हम इसके अंदर अपने राइस प्रिपेयर करेंगे, तो उसके साथ हम कुछ खड़े मसाले इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो मोटी इलायचियाँ जो ब्लैक कार्डमम्स होती हैं वो ऐड कर दिए पानी में, और 1 चम्मच शाज़ीरा है, 4 से 5 लौंगे हैं, एक टुकड़ा सिनेमम स्टिक का है, और यहाँ पे बटर मैंने लिया है 2.5 टेबल स्पून, अराउंड 30 ग्राम्स के करीब लिया है, और 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट का ऐड कर दिया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि राइस मैंने यहाँ पर 500 ग्राम्स ली है, आधा किलो चावल हैं, और चिकन यहाँ पर 400 ग्राम्स है। तो ये देखिए चिकन मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। 400 ग्राम चिकन है, आप इक्वल क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ा 400 लिया है और राइस इसमें 500 जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चिकन को हमें 5 मिनट तक बॉईल करना है इस स्पाइसेस के साथ। साथ ही में इसके अंदर 1 चम्मच ये 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम पकने देंगे, और जब इसमें उबाल आ जाएगा, अच्छे से ये बॉईल होने लगेगा, तो घड़ी में देख के सिर्फ 5 मिनट्स हमें इस चिकन को पकाना है। यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इस चिकन को सेपरेट कर लेती हूँ। ये मैंने एक अलग बोल में जो चिकन पीसेज हैं हमारे छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इन्हें कट कर लिया था, तो इसको हम अलग निकाल लेंगे। अच्छा, ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं, अभी चिकन कच्चा है, चिकन कुक नहीं हुआ है। 5 मिनट्स बॉईल होने से क्या होगा, जो हमारा वाटर है जिसके अंदर हम राइस को कुक करेंगे, उसके अंदर चिकन का फ्लेवर आ जाएगा, और जब हमारे चावल पकेंगे तो उसके अंदर यखनी जैसी स्मेल आएगी और वो बहुत डिलिशियस लगती है। तो अब हमने चिकन सेपरेट कर लिया। अब हम उसी सेम वाटर के अंदर, सब स्पाइसेस वाले वाटर के अंदर, एक कैप्सिकम, एक शिमला मिर्च पूरी मैंने डाल दी है। आधा किलो चावल में एक शिमला मिर्च काफ़ी है, और क्वार्टर कप के करीब थोड़ी सी मैंने किशमिश इसके अंदर ऐड कर दी है। ये चीज़ें हम डालेंगे, और साथ ही में अब हम इसके अंदर चावल भी ऐड कर देंगे। ये मैंने आधा किलो बासमती राइस लिए हैं, और इनको आधा घंटे पहले मैंने धोकर भिगो दिया था। तो भीगे हुए हैं, आधा घंटा काफ़ी रहता है। और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, और पानी ऑलरेडी बॉयल्ड ही था, तो अब हम इसको ढक कर कुक करेंगे। अब 10 मिनट के बाद जो हमारे चावल में अच्छा खासा पानी खुश्क हो जाएगा, और ये दम पे लगाने वाली जब स्टेट आ जाती है ना, कि जब पानी बहुत थोड़ा सा रह जाता है और अब हम उसको हल्की आंच पे दम पे रखते हैं, उस टाइम पे हम इसके अंदर कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कलर ऐड करने के बाद मैं अब चावल को दम पे लगा दूंगी। अब हमें इसे फुल कुक कर लेना है। ये 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे दम पे लगा देंगे। अब यहाँ पे जो हमने चिकन अलग सेपरेट किया था ना पानी में से, उसके अंदर अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है, क्वार्टर टीस्पून के करीब हल्दी है, आधा चम्मच गरम मसाला है, और 1 टीस्पून यानी कि 1 चम्मच के करीब इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरे का पाउडर है, और साथ में 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। और मिक्स करने के लिए हम मॉइस्चर का जो यूज़ कर रहे हैं वो दही डालेंगे इसके अंदर, ताकि सारे स्पाइसेस अच्छे से इसके ऊपर लग जाए, मतलब कि वो क्योंकि चिकन थोड़ा बॉयल हुआ हुआ है, तो उसको स्टिक होना चाहिए मसालों को चिकन के ऊपर। तो उसके लिए हमने दही का यूज़ किया। दही आप ख्याल रखिएगा कि थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए, बिल्कुल पतली सी नहीं होनी चाहिए। साथ में जाएगा इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, और थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करा है। अब हमें करना क्या है, अब थोड़े थोड़े से 4-5 पीसेज एक साथ लीजिएगा एक बार में, और उनको एक खुले बर्तन के में थोड़ा सा मैदा या आटा, आपकी चॉइस है, आप जो भी लें, उससे हमें उसे अच्छे से कोट करना है। वैसे KFC के अंदर जब ये सर्व किया जाता है तो इस कोटिंग जो है वो मैदे के साथ ही होती है, और जो हमारा प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा है उसके अंदर वो कोई भी सीजनिंग ऐड नहीं करते हैं, मतलब वो बिल्कुल उसके अंदर नमक भी शामिल नहीं करते। सारा स्पाइसेस जो है वो चिकन के अंदर ही होता है, और इसीलिए चिकन का मसाला थोड़ा सा तेज़ सा रखा जाता है। तो उसमें हमने अच्छे से सॉल्ट हर चीज़ ऐड कर दी है, और सिंपल फ्लोर के अंदर हम उसे दबा दबा के अच्छे से कोट कर लेंगे, और फिर एक छलनी में छान लेंगे, ताकि जितना भी एक्सेस उसके अंदर मैदा लग गया है वो सब उसके ऊपर से वो हट जाए। और अब उसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेंगे। ये 5 से 6 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, और ये देखिए इस तरह के क्रिस्पी एकदम बहुत ही डिलिशियस बनते हैं ये। अगर आप राइस बोल नहीं भी बना रहे हैं, तो अगर आप ये एज अ स्नैक या एज एन एपेटाइज़र बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा बनता है ये। तो इस तरह से देखिए इसकी कोटिंग बहुत अच्छी होती है, और बहुत ही क्रिस्पी होती है। ये देखिए हमारे सारे चिकन शॉट्स जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। तो हमारे चिकन शॉट्स भी रेडी हो गए हैं, और चावल भी हमारे अभी दम पे लगे हुए हैं, तो बस वो भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। तो अभी एक चीज़ बची है बनाने के लिए, वो है एक स्पेशल सी चटनी। तो लेयरिंग जो होगी इसकी एक चटनी के साथ होगी, वो बहुत स्पेशल सा सॉस बनता है एक्चुअली। तो
उसे बनाने के लिए हमें क्या जो चीज़ें चाहिए वो हैं, यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं और क्वार्टर कप के करीब कैश्यूज़ लिए हैं, काजू, मतलब नंबर में देखेंगे तो आप 20-22 होंगे ये, 2 खजूरें हैं और 8 से 10 लहसुन की जवें हैं और 1 कप के करीब मतलब 1 हैंडफुल के करीब इसके अंदर हरा धनिया है। अब इसकी जो चटनी बनेगी वो इस तरह की देखिए रनी सी चटनी होगी, लेकिन इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करते हम। इसके अंदर हम इसे दही में पीसेंगे, मतलब कि हम इसके अंदर क्वार्टर कप के करीब, क्वार्टर से हाफ कप के करीब आप इसके अंदर दही डालिएगा। और वही फिर से मैं बोलूँगी कि दही बिल्कुल पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी थिक सी दही लीजिएगा, क्योंकि और सब चीज़ों में भी अपना वाटर होता है, तो वो भी अपना वाटर जो है वो छोड़ेंगे जब आप उसे पीसेंगे, तो जैसे धनिए में से पानी निकलता है। तो इस तरह से ये पतली सी चटनी बन जाएगी। ये देखिए हमारे राइस बिल्कुल रेडी हैं, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत अच्छे से फ्लेवरफुल एकदम से हमारे राइस रेडी हो गए हैं। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो प्लेटिंग करने का तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसकी प्लेटिंग इस तरह से की जाती है, इसके अंदर सॉस की और चिकन की और चावलों की लेयर सी लगाई जाती है। तो ये देखिए सबसे पहले हम डिश के अंदर चावल डालेंगे, बेस में सबसे पहले चावल डालेंगे और चावल डालने के बाद हम इसके ऊपर जो हमने चटनी बनाई थी ना, उस चटनी को हम इसके ऊपर ड्रिज़ल कर देंगे इस तरह से। अगर आपके पास कोई सॉस बॉटल हो तो उससे आप डालें तो वो भी सही रहेगा, नहीं तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं जैसे मैं डाल रही हूँ। इस तरह से आप इसे ऊपर की जो टॉप लेयर के ऊपर चावल की आप इस तरह से इस चटनी को डाल दीजिएगा। ये चटनी बहुत डिलीशियस होती है। ये आप वैसे भी किसी कोई स्नैक अगर आप घर में प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन कोई भी चीज़ सैंडविचेस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। कैश्यू चटनी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इस तरह से हमने ये डाल दी इसको और ये चटनी नीचे वाले चावलों के ऊपर अच्छे से पूरी कोट कर दी। उसके ऊपर फिर हम एक चावल की लेयर टॉप लेयर जो है वो चावल की लगा देंगे। इस तरह से फैला के डालिएगा थोड़ा सा, और चावल की लेयर लगाने के बाद सबसे ऊपर हम इसके ऊपर जो हमने चिकन शॉट्स बनाए थे क्रिस्पी क्रंची से ज़बरदस्त वाले चिकन शॉट्स, वो हम टॉप लेयर पे चिकन शॉट्स हम इसमें रख देंगे। इसी तरह से सर्व किया जाता है KFC में, एक वो बोल के अंदर ये सर्व किया जाता है, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी करके। तो इस तरह से हम चिकन शॉट्स को ऊपर इसके ऊपर टॉप लेयर के ऊपर रख देंगे और चिकन रखने के बाद भी हम थोड़ी सी चटनी इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे। अच्छा, वैसे KFC में जब ये सर्व किया जाता है तो नीचे वाले चावल की जो लेयर होती है उसके अंदर वो मेयोनीज़ से बनी हुई एक चटनी ऐड करते हैं। मेयोनीज़ और थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस को ऐड करके उसके साथ वो करते हैं। आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं, बट मैं इसको कैश्यू वाली चटनी के साथ ही बनाती हूँ और ये आप यकीन करिए ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। मतलब कि आप KFC का तो आपने ट्राई किया होगा ना, तो आप वो भूल जाएंगे अगर आप ये वाली रेसिपी से ट्राई करेंगे। तो ये देखिए इस तरह के बोल में KFC में ये सर्व होती है। ये ब्लैक कलर का सब बोल होता है और इसमें इस तरह से ये सर्व होती है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलिए अपने लास्ट वाले सेगमेंट पे चलते हैं। तो इस बार के टॉप शेफ़ ऑफ़ द वीक हैं जिन लोगों ने रेसिपीज़ ट्राई करी और बहुत अच्छी अच्छी सी पिक्स हमारे साथ शेयर करी। तो मैं उन सब के नाम यहाँ पे बताना चाहूँगी। तो सिस्टर फिरदौस फातिमा, सिस्टर युसरा, सिस्टर हादिया, सिस्टर आयशा उस्मानी, सिस्टर उमदानिया और सिस्टर निखत। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने अपनी डिशेज़ की पिक्स हमारे साथ शेयर करी और इस वजह से हम वो आप सब के साथ भी और बाकी सब लोगों के साथ भी हम शेयर कर पा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अब ये देखिए आप इन सब लोगों की पिक्स भी देख लीजिए। इन लोगों ने कितनी ज़बरदस्त सी प्रेजेंटेशन की है और बहुत अच्छे से इन लोगों ने रेसिपीज़ को ट्राई किया है और उसमें अपना कुछ पर्सनल टच भी ऐड किया है डेकोरेशन में, प्रेजेंटेशन में। ये बहुत अच्छा लगता है। तो सब अपनी क्रिएटिविटी आप सब दिखाइए और अच्छी अच्छी सी पिक्स हमारे साथ शेयर करिए। इंशाल्लाह फिर मैं वो अपनी वीडियोस में सबके साथ शेयर करूँगी। तो इससे क्या होता है ना, इससे थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। अच्छा जी, तो इसके साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसके साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।